अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लावर समोसाज रेसिपी। बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, सो लेट्स मेक इट। डो बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप प्लेन फ्लोर, 2 पिंच लिया है साल्ट, हाफ टी स्पून क्यूमन सीड, 2 पिंच बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून मैंने लिया है घी। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इनको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब मैदा मुट्ठी में प्रेस करने से कंबाइन होने लगे तो आप समझ लें कि आप ये बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट लिया है मैंने वार्म वाटर, इसको मैं अब थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हुए आटा गूंद लूँगी। डो को मैंने ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, इसको मैंने बिल्कुल दरमियाना सा गूंदना है। डो को उस वक्त तक गूंदना है जब तक डो बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। और इसमें जो मैंने वाटर यूज़ किया है वो हाफ कप से भी कम यूज़ हुआ है। डो जो अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और इतनी देर में मैं अपनी फिलिंग जो है वो रेडी करूँगी। फिलिंग के लिए मैंने 3 बॉयल पोटैटो लिए हैं, इनको अब मैं मैश करूँगी। पोटैटोज़ को मैश करने के बाद नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है स्मॉल साइज़ चॉप्ड अनियन, एक गट्ठी चॉप्ड ग्रीन अनियंस, स्मॉल साइज़ ग्रीन चिली, 2 पिंच साल्ट, 2 पिंच चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून अनारदाना, 1 पिंच कलौंजी और मेथी दाना पाउडर, 2 पिंच अजवाइन, ज़ीरा हाफ टी स्पून, खुशक मेथी हाफ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ किया है। लास्ट में मैंने स्मॉल साइज़ चॉप टमाटो ऐड करके इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। खुशक मैदा स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं डो को रोलिंग पिन की मदद से बोर्ड के ऊपर फैला लूँगी। डो को चौकोर शेप में फैलाने के बाद मैंने इसको 4 बाय 4 इंच के पीसीज में काट लिया है। 2 चौकोर पीसेस लेने के बाद मैंने इनको सेंटर में से चारों तरफ से कट कर लिया है। ऊपर वाले पीस को मैंने अलग कर लिया है और नीचे वाले पर अब मैं फिलिंग ऐड कर रही हूँ। और फिलिंग ऐड करने के बाद अब मैं इसको शेप दूँगी। इसके सारे कॉर्नर्स को मैं आपस में मिलाकर इसको फ्लावर शेप दूँगी। 1 बाय 1 आपने सारे कॉर्नर्स को आपस में मिला लेना है। यहाँ पे एक पीसीस पर वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट पीस को भी बिल्कुल सेम इसी तरह से इसके कॉर्नर्स को मिलाते हुए इसको फ्लावर शेप दूँगी। अब दूसरे पीस ने जो साइडों पे फिलिंग नज़र आ रही थी उसने उसको भी कवर कर लिया है। इस तरह से हमारा एक समोसा फ्लावर बिल्कुल रेडी है। अब मैं सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो बाकी समोसे हैं वो भी तैयार करूँगी। डो को बेलते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल बारीक बेलना है। इसका परत जितना ज़्यादा बारीक होगा समोसे इतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और परफेक्ट बनेंगे।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें। ये रेसिपी मैंने स्पेशली रमज़ान की मुनासबत से बनाई है और आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब समोसास को शेप देने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं इनको फ्राई करूँगी। ऑयल को हीट अप करने के बाद मैंने इसमें 1 बाय 1 समोसे ऐड कर लिए हैं। इनको फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट ना हो। आपने इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। एक साइड से कुक करने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। इसी तरह 1 से 2 बार मैंने इसकी साइड चेंज की है और गोल्डन कलर आने पर मैंने इनको निकाल लिया है। फ्राई के लिए मैंने ऑयल की क्वांटिटी मुनासिब सी रखी है, इसलिए मैंने चम्मच की मदद से इसके ऊपर गरम ऑयल डाल दिया है ताकि जो इसकी शेप है ऊपर से ख़राब ना हो और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो ये है आफ्टर फ्राई समोसास की फ़ाइनल लुक। समोसे देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्लावर समोसा अपनी लुक और टेस्ट में परफेक्ट बने हैं, तो हम करेंगे अब इनको एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।